वृद्धि की होने की वजह से अति स्थूलता से उत्पन्न लक्षण के कारण क्या? अभी आपने देखा कि अगर कोई मरीज जो है या कोई इंसान अति कृश है तो क्या वजह है, अति स्थूल है तो क्या वजह है, तो दोनों जगह होगा। तद यतोस्थल्यम अति संपूर्णाद, तो इन्होंने शुरुआत में ही शास्त्रकारों ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, योगेश सिंह सर नमस्ते, कि अगर आप मात्रा से अधिक आहार खाओगे तो भी मोटे हो जाओगे। और हमारे शास्त्रकारों ने हमेशा कहा कि मात्रा से अधिक आहार सर्वदोष प्रकोपक होता, तो हर बीमारी कॉज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कहीं मोटापा आपका अधिक खाना खाने की वजह से आया तो सारी बीमारियां होने के चांसेस होगा। इसलिए कहते हैं ना कि मोटापा हर बीमारी की जड़ होता है। तो तदम अतिस्थल्यम अति संपूर्णाद गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगाद, तो कुछ लोग की आदत होती है खूब भारी भारी चीज़ें खाना, खास करके आजकल के कल्चर में देखो गुरु मतलब पाचन में भारी जो चीज़ें होती हैं, मधुर, कुछ लोग को मीठा बहुत खाने का शौक होता है, कुछ लोग को बहुत ठंडा ठंडा। आजकल क्या है ना, हम मीठी मीठी चीज़ खाएंगे, उसके बाद फ्रिज से निकाल करके चिल्ड पानी पियेंगे, चिल्ड बियर पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, मतलब दुनिया भर का सब ठंडा कर सकते हो। तो गुरु मधुर शीत स्निग्ध, बहुत ऑयल डाल करके खाएंगे। अब ये जो आप पिज्ज़ा सिज्जा खाते हो ना, कभी बना कर देखना, अगर किसी ने बनाया हो अपने हाथ से, तो जो उसका बेस बनता है अच्छा खासा उसमें जो पड़ता है। पहली बात है, आप कहोगे कि मैम आप तो कहती रहती तेल और घी खाइए। जो हमारा प्रॉपर इंडियन तरीका था, जिस रीजन को आप बिलोंग करते हो, वहाँ जो खाना बनाने का तरीका था ना, उसमें कभी भी बहुत भारी नहीं होता है। लेकिन जो ये सब पिज्जा उज्जा बनता है दूसरी जगहों का ना, उनका बनाने का तरीका अलग होता है। कोल्ड क्लाइमेट वाले थे, उनको अलग टाइप से एनर्जी का अलग टाइप से चीज़ों की जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात है कि एक बहुत सारे वक्त में वो अलग अलग ड्राई टाइप की चीज़ें भी खाते थे। मतलब इधर एक तरफ पिज्जा खा रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ सिर्फ ऐसे ही ढेर सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी खाते थे। लेकिन बट हम इंडियंस की आदत कम होती है, हम लोग दूसरों की कोई भी चीज़ कॉपी करने लगते हो तो दिमाग तो लगाते नहीं, बस हमें सो कॉल्ड कूल नज़र आना है। उस कूल के चक्कर में पिज्ज़ा खा रहे हैं। भले पिज्ज़ा खाते तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्लास्टिक मुंह के अंदर जा रहा है, लेकिन हमें जो पिज्ज़ा खाने बड़ा अच्छा लगता है। हमें मोमोज खा रहे हैं। अब मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग कहोगे मैम बहुत अपोज करती हैं। मैं इसलिए अपोज करती हूँ, मैं घर पर पिज्ज़ा एक दो बार बनाया, बेटे के लिए 2-4 बार मैंने भी बनाया, थोड़ा मैंने भी खाया, लेकिन वो जो उसमें का चीज़ यूँ खिंचता है ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है। और मुझे नेचुरली थोड़ा सा मुझे इंडियन खाना पसंद है, इंडियन कुजीन हर चीज़ खाना पसंद है। आई एम 100% वेजिटेरियन, तो उसी तरह की चीज़ें खाती हूँ। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि द वे दैट इज़ प्रिपेयर्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी जो चीज़ें जिस तरीके से बनाने का तरीका है, आपकी बॉडी उस तरीके से नहीं बनी होती है, इसलिए जब भी आप उस तरह की चीज़ें खाते पीते हो तो आपको तकलीफ आती है। तो अगर ऑयली स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। उपयोगाद, ठीक है। व्यायाम, अगर आपने व्यायाम नहीं किया, अव्यायाम है एक्चुअली, इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा। व्यवाय, अव्यवाय, ऐसे सारे लोग मतलब कुछ भी काम धाम नहीं करते हैं। बीबी आकर कहेगी भाई कुछ करते ही नहीं, तो वो वाले मरीज हो गए। दिवा स्वप्न, और दिन भर सोते रहते, तो दिन में सोओगे तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अर्धनित्यत्वाद चिंतना, और कोई भी चिंतन उंतन नहीं करते, कहते नहीं है कि खा करके सुअर की तरह सो जाइए। एक सेइंग है मोस्ट वाली, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, संस्कृत की सेइंग है, उसका हिंदी अर्थ है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो मतलब कुछ लोग होता है सिर्फ खा पी करके पड़े रहते हैं, उनको कोई काम धाम नहीं करना, तो वो सारे लोग भी मोटे हो जाते हैं। और एक चीज़ और हमारे शास्त्रकारों ने कही है, सोचो क्या ब्यूटी, बीज स्वभावात। तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये कहेंगे हमसे कि भाई हमारे घर में तो फैमिली हिस्ट्री हम मोटे हैं। अब कहीं क्यों बात कर रही हूँ कि फिर वो सोचते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री मोटे की है तो हम तो पतले हो नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में चीज़ें हैं, देन यू हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस, देन यू हैव टू चेंज मोर डाइट एंड लाइफस्टाइल। आपका जो तरीका होता है, जो आपके घर का तरीका होता है, खाने पीने, सोचने, उठने बैठने का लगभग तरीका लोगों का सेम होता है, स्ट्रेस लेने का तरीका सेम होता है। मैं हर बार कहती हूँ, आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी जो बीमारियाँ हैं दैट कैन बी ऑल्सो क्योर्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें लगना पड़ता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल कोई कॉम्बो अगर होते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बो में भी यही चीज़ें